तेरी तमीज है तो बोल दे। तो बोल नहीं कि मार बोल रे बोल। तो दुनिया जतरा मिस्त्री जो नहीं दुनिया जतरा मिस्त्री तो बोला के लन की गारंटी कथी रोज ये है ना करे गाड़ी लेके जाओ यहाँ तक कुछ ना कर सकते यार बोल लो जी सब बेर काटबा बात सोच ले तो मेरे काटबो मैं और 2200 हां 2200 काटबो 2200 कहे तो काटबा बात में आपको गाड़ी फिट कर ये लोग को बात 3800 दिला तो यार 3800 दिला पूरा खत्म करबा तेरा इंजन जे बनलो फुल इंजन एकरा पैसा देबा तो पैसा एकदम तो दोस्तों आप इस वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो बहुत ही कमाल का बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि आज मेरे पास बजाज की डिस्कवर बाइक आई हुई है। इसमें इतना बड़ा फॉल्ट है जो कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी इस फॉल्ट को जल्दी से पकड़ नहीं कर पाएंगे। मैं करीब 2-3 दिन से परेशान हूँ और इस बाइक के साथ तो परेशान है ही, इस कस्टमर ने भी मुझे परेशान कर डाला। इतना मतलब कि बदतमीजी हरकत किया इन्होंने मेरे साथ। इसका जो सिस्टम है, इसका जो प्रॉब्लम है, मैं आपको सीधा दिल से बताना चाहता हूं कि इस बाइक में होता क्या है। शुरू से अब तक मैं आपको कहानी सुनाता हूं। इसमें फॉल्ट क्या था और क्या फॉल्ट हमने निकाला, किस तरीके से निकाला, और कस्टमर के साथ भी कैसे कैसे बातें हुई, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से क्लियर बताएंगे। देखिए, पहली बार जब मेरे पास ये बाइक आई थी तो स्टार्ट नहीं होता था, तो इसका हेड का काम हुआ। हेड का 2 वाल्व डाला, जो कि कंप्रेसर की समस्या बनी। हेड का वाल्व डाला और स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। फिर 2-3 दिन बाद जब आए तो फिर से वही हाल हो गया भाई, बाइक स्टार्ट नहीं होने लगी और कंप्रेसर गायब हो गया। फिर सिलेंडर खोला तो सिलेंडर का पिस्टन का जो रिंग होता है ये टूट गया था, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पिस्टन का जो रिंग होता है ये टूट गया है और साथ में काला काला यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। दोस्तों, आप खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये फॉल्ट किससे आ सकता है, ये रिंग किस वजह से टूट सकता है। आप कुछ सेकंड के लिए आप मुझे बताएं, न कि मैं तो आपको बता ही दूंगा। ये रिंग टूटने का कारण क्या हो सकता है? क्या यहाँ तक मोबिल नहीं चढ़ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मोबिल भी है, इंजन ऑयल भी है, फिर भी इसका पिस्टन का रिंग टूट गया। एक बार नहीं, 2-2 बार टूटा। और ये क्यों टूट रहा है, कहाँ पर फॉल्ट है, वो आपको बता दे रहे हैं। दूसरी बार, हेड बनाने के बाद जब दूसरी बार आए मेरे पास आए, तो इसका देखा कि पिस्टन का जो रिंग है वो टूटा हुआ है। तो मैंने सिलेंडर ब्लॉक को बोर कर दिया, जब बिना कुछ सोचे समझे। मैंने कुछ इधर उधर नहीं समझा कि भाई क्या फॉल्ट है, मैंने बोर कर दिया। फिर भाई 2-4-10 दिन चलाए बाइक। जब भी 30 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर जाते हैं और फिर बाइक नखड़े करने लगती है, और फिर मेरे पास आते हैं, यार बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट होता है, बुड़ू बुड़ू करता रहता है। फिर मैंने खोल कर देखा तो पता चला फिर से वही पिस्टन का ये रिंग इस तरह से टूट गया है। 2 पिस्टन का रिंग इस तरीके से टूटा, 2 बार पिस्टन खराब हुआ। और फिर मैंने करंट वगैरह भी चेक किया, यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि करंट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिस्टन बार बार टूटने का, रिंग टूटने का क्या कारण बन सकता है। मैंने एक बार टंकी भी साफ कर दिया, कार्बोरेटर साफ कर दिया, फिल्टर साफ कर दिया, हेड्स पूरा इंजन बना दिया, फिर भी स्टार्टिंग में क्यों दिक्कत आ रही है। इतना काम करने के बाद इसमें तो कोई शिकायत नहीं आई इस बाइक में, पिस्टन रिंग में, लेकिन स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गई। स्टार्टिंग प्रॉब्लम जब आई तो हमने इसका करंट चेक किया। देखिए, करंट का इसमें फॉल्ट है दोस्तों। करंट की वजह से ही इसका पिस्टन का जो रिंग है वो जल रहा, हीट हो रहा, हीटिंग होके ये टूट जाता है। और ये जानकारी हमें कैसे मिला? ये जानकारी मिला इधर के स्पार्क प्लग से। इधर का जो स्पार्क प्लग का जो ये होल्डर होता है, होल्डर जल गया था, हीट हो गया था। तो मेरे दिमाग में खटाक से बात आई, यार होल्डर जलने का क्या कारण आता है। होल्डर इस वजह से जला कि स्पार्क प्लग काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ, और काफ़ी ज़्यादा हीट होने की वजह से, इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट होने की वजह से इसका पिस्टन रिंग भी जल गया और इसके साथ ही होल्डर भी जल गया। तो होल्डर से मुझे जानकारी मिला कि इसका जो करंट है, करंट की प्रॉब्लम आ रही है। करंट चेक करने के बाद हमें ये पता चला दोस्तों कि लेफ्ट साइड में करंट बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही मतलब बढ़िया आ रहा है करंट, और इस साइड में करंट कम आ रहा है। अभी मैं आपको सामने ही दिखाता हूँ। इसमें देखिए एक CDI भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे CDI भी कस्टमर का इसमें जो ओरिजिनल CDI नहीं है। यहाँ पे CDI भी ओरिजिनल नहीं है, यानी कि इस बाइक का नहीं है। CDI एक बार चेंज हो गया है, तो इसका CDI देखिए दोस्तों, इसका नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाइक को चला रहे थे अब तक। करंट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से इस साइड में जो करंट मिलता है हमें, ये देखो, ये देखिए इस तरह से किक मार रहे हैं। देखिए,
इस साइड में करंट बराबर नहीं मिलता। देखिए इस बार करंट नहीं आया, इस बार करंट नहीं आया, देखिए करंट नहीं आया। तो किसी टाइम करंट आता है राइट साइड में, किसी टाइम करंट नहीं आता है। और इधर देखो, मैं दूसरा प्लग दिखाता हूँ, इधर से देखो, इधर से देखो, दूसरे तरफ का मैं आपको करंट दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड का करंट बिल्कुल बराबर है, बराबर है करंट, देखिए है ना। तो हमें ये समझ में आया कि यार लेफ्ट साइड में करंट आ रहा है, राइट साइड में करंट नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे में हमने इसको आगे पीछे करके देखा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 2 CDI मंगाया, दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि एक प्लेटिना का दे दिया और दूसरा यही मॉडल का दिया, सेम यही मॉडल का, तो ये भी काम नहीं किया, और प्लेटिना का जो दिया था वो भी काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने इसका मैग्नेट कॉइल खोला, सोचा कि मैग्नेट कॉइल में दिक्कत है क्या, वो भी खोल कर देखा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने उसको साफ सुथरा करके लगा दिया। फिर मेरे पास एक कस्टमर भाई आए मेरे पास लेके इस बाइक को, इसका मुझे हेड सिलेंडर ओपन करना था, इंजन बनाना था। तो इसमें बिल्कुल सेम है, ये भी 100 सीसी है और ये भी 100 सीसी है डिस्कवर का। तो इसका देखिए कॉइल इसमें फिट हो जाता है। देखिए दोस्तों इसका जो कॉइल है उस बाइक का, ये सेम कॉइल है, ओरिजिनल कॉइल है। देखिए दोनों में अंतर देखिए कि दोनों का जो सॉकेट है वो अलग अलग है। इसका तो ये खाली रहता है और इसमें हम खाली नहीं रखेंगे। ये देखिए इसका दोनों जो सॉकेट है इसमें आ जाता है ना। अब यहाँ से मैं आपको करंट चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको पहले राइट साइड का ही करंट चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए करंट इससे बराबर आ रहा है, राइट साइड से करंट बराबर आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी। ये देखिए वैसे आपको बता दें लेफ्ट साइड का करंट और राइट साइड का करंट में थोड़ा सा अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगी, बराबर वैसे नहीं मिलता है। लेफ्ट और राइट में हल्का सा करंट में अंतर है, समझे ना। तो इस तरीके से वैसे मैंने ये वाला CDI लगा कर देखा तो बाइक स्टार्ट हो गई है और बाइक बिल्कुल बेहतरीन चल रही है, चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस बाइक का दोनों फॉल्ट दूर हो जाएगा। एक तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो बाइक चला रहे धुक 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 से करता है, कंप्रेसर आगे पीछे होने लगता है, ये दूर हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों ये है कि इसका पिस्टन जो टूट रहा था रिंग, वो भी टूटना बंद हो जाएगा, पिस्टन रिंग टूटना ख़त्म हो जाएगा। ये करंट की वजह से ही ऐसा हो रहा था। अब देखिए बात आती है दोस्तों कस्टमर के साथ जो बहस हुई। अब इसका कहना है कि यार आपने 2-3 बार इंजन खोल दिया, मैं पैसा आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं फिर से बाइक को चला कर देखूँगा, उसके बाद पैसा दूंगा मैं आपको। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको सारे पैसे देने होंगे तभी मैं आपको बाइक दूंगा। 2-4 बहस हो गई, दुनिया भर की बातें हो गई हैं। तो लास्ट में थोड़ा बहुत मुझे भी सोचना समझना पड़ा यार, चलो कस्टमर 2-3 बार मेरे पास आए, क्योंकि हम जो मतलब परेशान होते हैं होते ही है, इससे ज़्यादा अगर कस्टमर परेशान हो जाए तो फिर वो अलग हो जाता है। हम तो रोज़ परेशान होते हैं, कस्टमर अगर एक बार परेशान होता है तो फिर उसको ज़्यादा तकलीफ होता है मन में। तो मैंने क्या किया कि एक बार जो इसका पिस्टन जो बोर किया था, जो पिस्टन ख़राब हुआ था, मैंने कहा चलो उस बार का पैसा नहीं देना, इस बार का पैसा देना मुझे। एक बार जो ख़त्म हुआ वो एक बार का पैसा नहीं देना है तुमको, इस बार ख़राब तो नहीं हुआ है ये दे देना। दूसरा ये कि मैंने फुल इंजन बनाया तो चार्ज मुझे लेना था फुल इंजन का, तो उन्होंने कहा चार्ज भी हम नहीं देंगे, फिर भी हम तैयार हो गए। तो इस तरीके से कस्टमर आते हैं यार, दुनिया भर की बातें होती है, बहस होती है। मान के चलो आपने CDI लगाया इससे सही नहीं हुआ, फिर आपने ये लगाया इससे सही नहीं हुआ, तो इस तरह से कस्टमर कहते हैं कि भाई आपने जो लगाया उससे काम ही नहीं बना तो हम कैसे पैसा देंगे आपको। पर ऐसी चीज़ों में कोई गारंटी भी नहीं होता ना। ये जो पिस्टन टूट गया मान के चलो तो इसमें कोई गारंटी नहीं है, हम अगले को भी नहीं कह सकते। कस्टमर को कुछ समझना चाहिए थोड़ी बहुत कि भाई कुछ नुकसान अगर हो रहा है तो उसको हम भी थोड़ा सहें और मिस्त्री भी सहें, ऐसा होना चाहिए। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, पर उस हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है।
तो क्या वही आप लोगों की तरफ भी ऐसा होता है कभी, बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी इस बाइक में जो दिक्कत थी, फॉल्ट थी, वो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं हूं कासिम मोटर्स, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी से। नरैनी में मेरा वर्कशॉप मेन चौक पर ही है। थैंक यू।